हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आप लोगों का एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब अगला पेपर मैथ्स का है, तो चलिए हम मैथ्स की तैयारी करते हैं। तो आज मैं कुछ ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ट्रायंगल ABC है और कोई लाइन सेगमेंट इसको इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट D एंड E एंड इज पैरेलल टू BC, और ये BC के पैरेलल भी है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC line DE cuts AB and AC at distinct point D and E and DE is parallel to BC, तो we have to prove AD upon AB equal to AE upon AC। ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में बोर्ड में, तो आप लोगों को पहले गिवन लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है, उसके बाद तब प्रूव करते हैं। तो गिवन में जो हमें दिया हुआ है क्या, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC लिख दिया, टू प्रूव में जो प्रूव करना वो लिख दिया। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक तो सिमिलरिटी दिखा करके, और एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से। तो मैं पहले सिमिलरिटी वाला करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, इन दोनों को हमें सिमिलर दिखाना है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC क्या क्या इक्वल, हमने एंगल्स के थोड़ा नंबर दे दिए हैं तो इजी रहेगा करने। ये हमारा जो एंगल 1 है, जो ये दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल ADE के अंदर भी और ABC के अंदर भी है। चाहे तो आप इसका पूरा नाम देके कर सकते हो कि एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC, इस तरह से सिर्फ एंगल 1 करके भी दे सकते हो। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों में है इसलिए इसको हम लिखेंगे कॉमन, ठीक है। और दूसरा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों को पता है ना कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हो गया। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरली क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पिछले वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज वीडियो, तो पता चल जाएगा। दो एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर है। और भी बहुत सारे SAS सिमिलरिटी होती है, ASA सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ पे टू एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए, तो देयरफॉर ये हमारे दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और कौन सी सिमिलरिटी है, हम लिखेंगे AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है, ये चीज लिखना है। अच्छा, जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, पता है ना आप लोगों को, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मतलब AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC पूरा। लेकिन हमें जो पूछा हुआ वही हम लिखेंगे। तो हमारा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन में AB, मतलब छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड इक्वल टू AE और अपॉन में AC, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CPST, CPST इतना ही लिख दो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। या फिर आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो कि साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसा लिख सकते हो, या CPST लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, इसका एक तरीका और है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। देखो, जैसे ये DE इज पैरेलल टू BC है, इस पे गिवन है, जैसे गिवन है तो प्रूफ टू प्रूफ, तो जैसे लिखा वैसे लिख देना। तो अगर ऐसा है तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये मैं शॉर्ट में ऐसे बता देती हूँ, इसको ऐसे भी करोगे तब भी क्वेश्चन सही माना जाएगा, सही होगा ही, माना क्या जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे हुआ है, बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT ऐसा करके लिख सकते हो। अच्छा, तो हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB, लेकिन यहाँ पे AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, ये लिख लेना, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों लेते हो हम बताएंगे, क्योंकि हमें जो चीज लाना है, जैसे AD हमें प्रूव करना AD है, तो जो चीज है ना वो हमेशा नीचे रखना चाहिए, नहीं तो ऊपर रखने से वो गायब हो जाता है। फिर दोनों साइड +1 करेंगे, और टेकिंग रेसिप्रोकल एंड एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, यहाँ लिख लेना है टेकिंग रेसिप्रोकल एंड एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो इसका भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और ऐड करते हैं 1। अगर हम ऐड 1 कर देंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा DB प्लस AD और अपॉन में AD इक्वल टू EC प्लस AE और अपॉन में AE, ऐसा हो गया, ठीक है। अब DB प्लस AD क्या है अपना देखो,
डी बी प्लस ए डी पूरा ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ये हमारा ए सी प्लस ए ई, देखो ई सी प्लस ए ई है, ए सी अपॉन ए ई, ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो हमें क्या, हमारा ए डी ऊपर है, ए बी नीचे है, तो बस अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल लिख करके ऐसे कर दो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चाहे इस तरीके से करो, सिमिलर दिखा के करो, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से करो, दोनों ही तरीके करेक्ट हैं, दोनों में ही फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखता है मैंने बता दिया है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये है ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, तो प्रूव दैट ए सी इज पैरेलल टू डी एफ। में ये प्रूव करना है ए सी इज पैरेलल टू डी एफ। तो देखो हम प्रूफ शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया, ए बी इज पैरेलल टू डी ई दिया है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई दिया है, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ डी ई। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ डी ई, ये हमें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। इस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ओ डी ई, जब ए बी इज पैरेलल टू डी ई है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी ई इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डी, ऐसा हो जाएगा ना। तो हम लिखते हैं ओ बी अपॉन में बी ई, देखो ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं ओ डी ई, तो ये ओ बी अपॉन बी ई इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डी। ये क्यों हुआ, ये बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल हम इधर से लेते हैं, क्योंकि वह बीसी इज पैरेलल टू ईएफ दिया हुआ है, बीसी इज पैरेलल टू ईएफ दिया हुआ, तो अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एफ ई। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एफ ई। हमें क्या दिया हुआ है, बीसी इज पैरेलल टू ई एफ। इन सवालों में कुछ मुश्किल नहीं होता, ध्यान से खाली अपना डायग्राम देखना होता है। तो इसमें भी हमारा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन में बी ई, ओ बी अपॉन बी ई इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एफ, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज गिवन है तो यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन भी आपको लिखना होगा, यहाँ भी ये गिवन है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो पहले ये गिवन लिखो, फिर टू प्रूफ जो हम यहाँ पे प्रूफ करने लगते हैं तब भी हमें जो गिवन है या कोई हम किसी रूल को लेके करते हैं वो सब हमें मेंशन करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी अपॉन में बी ई, ठीक है, ओ बी अपॉन बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एफ, इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एफ। ये भी हमारा है बाय बीपीटी, बीपीटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको हमें लिखना है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं, देखो दोनों के लेफ्ट साइड पे ओ बी अपॉन बी ई है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो बस हम इस तरह से किस तरह एग्जाम में लिखना है वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ऐसे ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि ओ ए अपॉन में ए डी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी एफ। ये हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये ठीक से लिख दूं मैं, ये आ गया हमारे पास। अब हम इधर देखते हैं, हमारे पास ये चीज आ गई, ओ ए अपॉन ए डी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एफ, मतलब ओ ए अपॉन ए डी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी एफ। अब हम पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला लेते हैं, ट्रायंगल ओ एफ डी। अब नाउ इन ट्रायंगल ओ एफ डी, ये चीज हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे ओ ए अपॉन में ए डी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी एफ। ये हमें कहाँ से मिला, अभी हमने प्रूव किया है, चाहे तो लिख लो प्रूव्ड एबव, या हमने इसमें इक्वेशन नंबर भी डाल दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी ट्रायंगल में अगर इनके ये जो सेगमेंट्स हैं इनका रेशियो इक्वल होता है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। जो एक लाइन कट कर रही है, जैसे ओ सी अपॉन सी एफ इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डी आ गया, तो फिर वो लाइन पैरेलल होती है, किससे होता है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर AC इज पैरेलल टू DF। अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो, या चाहे पहले लिख लो, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPT लिख दो तो भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
ठीक, क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में खाली मुश्किल लगते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते हैं। अगर ध्यान से डायग्राम को देखा जाए तो आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है। अच्छा, थेल्स थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, उसका स्टेटमेंट भी लर्न करना है और कैसे प्रूव करना है वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिंगल वीडियो, उसमें सिर्फ थेल्स थ्योरम प्रूव किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट सी। ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ये राइट एंगल एट सी, मतलब एंगल सी 90 डिग्री है, एंड DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। DE जो है AB पर परपेंडिकुलर, दैट मींस भी 90 डिग्री होगा। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ये हमें प्रूव करना है और फाइंड आउट भी करना है लेंथ ऑफ AE एंड DE, AE की लेंथ और DE की लेंथ में फाइंड आउट करना है, और ये चीज भी हमें दी हुई है। देखो, तो पहले क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC में एंगल सी 90 डिग्री है, DE इज परपेंडिकुलर AB। इस तरह से लिख लेने से इजी रहता है क्वेश्चन करना, और लिखना भी चाहिए। और AD 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DC दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AE और DE की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये हमने पूरा चार्ट बना लिया। अब हम प्रूफ करते हैं, तो हमें सबसे पहले इनको सिमिलर दिखाना है, तो वही हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या क्या चीजें इक्वल है। देखो, सिमिलरिटी दिखाना तो बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आप दो एंगल इक्वल दिखा लोगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात देखो, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम सबसे पहले यही वाला एंगल दिखाते हैं। तो इन ABC एंड ADE एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल AED। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, या एंगल ACB जैसे भी लिखो, तो हमारा ये हो जाएगा एंगल ACB इक्वल टू एंगल AED, है ना, ईच 90 डिग्री। अब इसका रीजन क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है ही है। अच्छा, दूसरी चीज हमारा एंगल A जो है, देखो कॉमन है दोनों में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में। तो चाहे सिर्फ एंगल A करके लिखो या पूरा नाम लिखो, पूरा नाम जैसे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में है कॉमन ये। तो ये जो हमने लिख लिया, तो हमारे ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, देखो हमारा ये C वाला एंगल E के इक्वल है, A वाला A के इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। कौन सी सिमिलरिटी है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, खाली AA लिख दो तब भी काम चलेगा। टाइम है आपके पास तो AE सिमिलरिटी क्राइटेरियन पूरा लिखना है। अब ABC और ADE हमारे दोनों सिमिलर हो गए, तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब इसलिए हम साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। तो हमारे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, जैसे ABC इज सिमिलर टू ADE हमने ये प्रूव कर दिया, तो हमें इसी तरह से सीरियल वाइज लिखना है। जैसे AB, तो AB हमने देखो हमारे फर्स्ट टू लेटर्स हैं तो इधर का AD लेंगे, इस तरह से हमें लिखना है। हमेशा ये ध्यान देना, सिमिलरिटी में इसका सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है, सीक्वेंस ध्यान से ही लिखना है, उल्टा नहीं लिख देना है। AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE, BC अपॉन में DE। ठीक है बच्चों, अच्छा इक्वल टू अब AC अपॉन AE, तो ये हो गया हमारा AC अपॉन AE। ठीक है, ये हमारे पास तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखो AB हमारा क्या है, AB तो हमें नहीं पता है, तो और AD हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम इस तरह से जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो AB अपॉन AD कितना है 3 इक्वल टू BC भी दिया हुआ तो 12 और अपॉन में DE हमें मालूम नहीं है, और इक्वल टू AC क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम 5 भी लिख लेते हैं, 5 अपॉन में AE। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो AE, हाँ AE निकालना है। अब हमारे पास हमने ये चीजें लिख लिया है, तो हमें निकालना क्या है, AE और DE निकालना है, AE और DE निकालना है। अगर हमें AB मालूम होता तो फिर हम इसको इससे पेयर कर लेते, इसको फिर इससे पेयर कर लेते, हमारा आंसर आ गया होता। लेकिन हमें तो AB भी नहीं पता है, लेकिन AB पता नहीं है, लेकिन निकालना इजी है, AB को निकालना इजी है। ठीक है, तो पहले हमने ये बना करके रख दिया, इक्वेशन 1 डाल के रख दो, ऐसे रख दो। अब पहले हम AB निकाल लेते हैं, क्योंकि DE और AE तो हमें निकालने के लिए बोला ही गया है, ये तो हमें
नहीं पता है निकालेंगे, लेकिन ए बी हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें बी सी ही पता है और ए सी भी पता है। तो सबसे पहले हम अब ए बी निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया हमारा, आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस ये हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यही कर देती हूँ, मतलब 144 हो जाएगा ये 144 और प्लस 25, तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169। मतलब नेक्स्ट स्टेप यही मैं कर देती हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 मतलब 13। तो ए बी हमारे पास 13 आ गया। तो ए बी हमारे पास आ गया तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके बारी बारी से एक बार इसको इसके इक्वल करके एक बार इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके कर सकते हैं। तो ए बी की जगह हम लिख लेंगे 13/3 इक्वल टू 12 में डी ई, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 13 डी ई इक्वल टू 12 3 36, या डी ई इक्वल टू हो जाएगा 36/13। पूरा डिविजिबल तो नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गया। अब दूसरा भी हम सीधा से कर लेंगे, 13/3 इक्वल टू 5/8, 5 में ए ई, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 13 ए ई इक्वल टू 5 3 15। तो ए ई क्या आ जाएगा 15/13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। यहाँ तो हमारा ऐसा आ गया कि ऐसे तो निकलना मुश्किल, जब तक हम इन तीनों में से इन दोनों की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब ए बी की वैल्यू हमें पता होगी। तो ए बी की वैल्यू हमने इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, आया समझ में? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब दो ट्रायंगल है, बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर दिया हुआ ही है हमें पहले। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, उसके बाद ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी। ए डी है बी सी का मीडियन और पी एम इज द मीडियन ऑफ क्यू आर। पी एम जो है ये क्यू आर का मीडियन है। तो हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो गिवन टू प्रूव, आप तो लिख ही लोगे ना, गिवन में क्या लिखना है कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यही, फिर ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी एंड पी एम इज द मीडियन ऑफ क्यू आर, यही लिखना सेम। और टू प्रूव में यही लिखना क्वेश्चन से ही। तो हम सीधा हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ ही शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है आप लोगों को, वैसे ही लिख लेना है। अब हम प्रूफ में देखो, हमें ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर दिए हुए ही हैं, ठीक, ये हमें गिवन है। तो हम प्रूफ यही से शुरू करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है, ये हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, उनकी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये ध्यान रखना है कि क्या प्रूव करना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। तो अगर हमें छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं, अपनी जरूरत जितनी जरूरत है उतना ही हम लेंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट है। तो सी पी एस टी, ठीक है, इतना लिख दोगे काफी है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद साइड्स भी इनकी प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। जो करस्पॉन्डिंग साइड से ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। ये भी हमारा है, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इतना पूरा बड़ा से लिखना है तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, आर प्रोपोर्शनल, इतना लिख के छोड़ दो। प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम आप लोगों को ये बता रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा देखो लिखने में जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाता है। ये इतना लिख दिया, ठीक है। या सीपीएसटी इसमें भी कर दोगे तब भी सही है। इसको भी हम लिख सकते थे कि एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स
आर इक्वल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो देखो हम, अच्छा बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बी डी, क्योंकि ए डी मीडियन है और पी एम भी मीडियन, मतलब इसको इस तरह से लिख लिया। अगले स्टेप में हम ऐसा लिख लें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी को हम लिखेंगे बी डी, और अपॉन में 2 टाइम्स क्यू एम, क्यू आर को हम लिखेंगे 2 टाइम्स क्यू एम। इसका रीजन क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, बस इतना ही लिख दो, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। मीडियंस का मतलब क्या होता है कि साइड को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब हाफ कर देती है। ठीक है, तो इस पूरे बीसी को हम 2 टाइम्स बीडी लिख सकते हैं, बीडी को डबल करेंगे तो पूरा बीसी आ जाएगा। इसी तरह से पूरे क्यू आर को 2 टाइम्स क्यू लिख सकते हैं, ये हमारा आगे काम आने वाला है। ये हमने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको हम 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ये जरा ढंग से बना दूंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अच्छा अब हमें ये जो प्रूफ करना है, तो हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम लेंगे हम। तो अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम क्या क्या इक्वल है, देखो एंगल बी एंगल क्यू के तो इक्वल है, हमने अब W दिखाया यहाँ पर, है ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड एबव, ऐसे लिखो या कुछ ना लिखो तो भी चलेगा, अभी तुमने बताया ये, प्रूव्ड एबव लिख दो। अच्छा दूसरी चीज, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूफ किया हुआ है, तो फ्रॉम 1, और इसको हम लिख देंगे फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या देखा कि हमारे एक एंगल इक्वल है, उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड का रेशियो भी सेम है। देखो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ये भी चीज आ गई हमारे पास दोनों ट्रायंगल के लिए। तो ये सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। यहाँ पे लिखते हैं, अब हमारे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी क्या है, एस ए एस। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, एस ए एस। देखो साइड, दो साइड और एंगल्स, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी। और जो सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये भी हमारा वही हो जाएगा, सी पी एस टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। या इतना बड़ा लिखना चाहो तो भी लिख दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, या इससे मिलते जुलते आएंगे, आइडिया हो जाएगा ये सब करके, तो और भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये रहा बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमें प्रूव करना है डी सी स्क्वायर, मतलब डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, ये हमें प्रूव करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या प्रूफ करना है वो हम देखेंगे, आ जाएगा समझ में कैसे करना है। लेकिन जब पैरेलल दिया हुआ है तो हमें बीपीटी लगाना है, ये नहीं भूलना है, बिल्कुल क्वेश्चन को शुरू कर देना है। क्या पैरेलल दिया है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई दिया है, ए बी इज पैरेलल टू डी दिया, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे ये काम करना है हमें। तो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है वो क्वेश्चन से लिख लेना, बस प्रूफ हम शुरू करते हैं, सोल्यूशन इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, जब ये पैरेलल होता है तो क्या होता है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, जो इनकी जो ये सेगमेंट से उनका रेशियो इक्वल होता है। तो जब डी ई इज ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। ठीक है, सी डी अपॉन डी ए, तो हम लिख लेंगे इसको सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सी ई अपॉन
ई बी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और ये क्यों हुआ, तो ये बाय थेल्स थ्योरम, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरी चीज भी तो दी है, बीडी इज पैरेलल टू ईएफ, BD इज पैरेलल टू EF। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BD इज पैरेलल टू EF, तो हम ट्रायंगल लेंगे CBD। अब इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, ऐसे क्वेश्चंस में तो बहुत इजी होता है। शुरुआत करना, क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, फिर करते करते समझ में आ जाएगा हमें कैसे करना है कि हमने प्रूफ को पूरा कर पाए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल CBD क्या पैरेलल दिया हुआ है, BD इज पैरेलल टू EF, BD इज पैरेलल टू EF। ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। अच्छा, जब BD इज पैरेलल टू EF है तो अपना डायग्राम ध्यान से देखो। BD इज पैरेलल टू EF तो क्या आ जाएगा, CF अपॉन FD इक्वल टू CE अपॉन EB आएगा ना। CF, अब इसके सेगमेंट क्या है, CF और FD, तो वही हम लिखेंगे CF अपॉन में FD इक्वल टू CE अपॉन में EB। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 बाय बीपीटी। इसको भी आप लिख सकते हो बाय बीपीटी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको लिखना मत भूलना, लिखने से फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हम अपने इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो हमारा क्या आ रहा है, C अपॉन EB यहाँ भी है, C अपॉन EB यहाँ भी है, मतलब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल भी हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है, CD अपॉन में DA इक्वल टू CF अपॉन में FD। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। ये तो कई बार मैं करवा चुकी हूँ इस तरह का, तो इतनी चीज यहाँ तक तो समझ में आई। अब देखो हमें प्रूव करना क्या है, DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। DC और CD एक ही चीज है, वहां DC लिखा हमने, यहाँ CD लिखा, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारा CF और AC, तो यहाँ CF तो है, AC नहीं है। AC मतलब ये, तो AC क्या है, DA प्लस DC है, DA प्लस DC है ना। तो अब हमें DC तो लाना ही है, तो इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। हमने बताया था जो चीज हमें रखनी है उसको नीचे कर देते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा टेकिंग रेसिप्रोकल। बिना लिखे करने से अच्छा है लिख के करो, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल हमने करा तो हमारे पास ऐसा आ गया, DA अपॉन में CD इक्वल टू FD अपॉन में CF, ये लिख दिया। अब चलो मैं इस साइड कर लेती हूँ इसको। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें +1 जोड़ना है, चाहे एक ही बार में लिख दो टेकिंग रेसिप्रोकल एंड एडिंग 1, तो हम अगले स्टेप में हम +1 दोनों साइड पे कर देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे DA अपॉन में CD +1 इक्वल टू FD अपॉन CF +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा DA प्लस CD और अपॉन में CD इक्वल टू FD प्लस CF और अपॉन में CF। ठीक है बच्चों। अच्छा, DA प्लस CD क्या, डायग्राम देखो, DA प्लस CD पूरा AC है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC अपॉन में CD इक्वल टू FD प्लस CF क्या है, ये रहा हमारा FD प्लस CF पूरा है CD। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा CD और अपॉन में CF। अब देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CF, यही तो मिलाना था। अब इसको वहां DC लिखा है तो आप इसको DC लिख सकते हो, एक ही बात है, DC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CF। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल घबराने की जरूरत है, जहां पैरेलल वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, तो उसको बस शुरू कर दो। करने के बाद फिर समझ में आने लगेगा हमें कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो हमें CD लाना है, अब हमें ये सब चीजें पूरी दिख नहीं रही है, AC नहीं दिख रहा है, वहां AC भी है, CF तो है, यहाँ पे CD है, लेकिन AC नहीं है, तो AC कहाँ से आएगा, AD प्लस DC करके आएगा। AD प्लस DC कब होगा, जब हम +1 करेंगे, लेकिन अगर हम CD को ऊपर ही रखेंगे तो हमारा DA रह जाएगा, CD खत्म हो जाएगा, इसलिए हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। +1 करेंगे तो फिर हमारा CD बचा रह जाएगा, नीचे वाला नंबर बचा रह जाता है, ऊपर वाले नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल केयर करना, ध्यान देना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ तो बच्चों इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी करवाने हैं और चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो 3-4 दिनों तक आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, आप लोगों का पेपर अच्छा हो इसकी पूरी कोशिश है मेरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।